make a speech and the sentence was imperative sentence. In which we have already discussed the first one, the sentence that start with V1 plus object. Second, we have already discussed that the sentence that start with do not plus V1 plus object. And the third one was, please kindly plus V1 plus object we have discussed about. Okay, and the next one, the sentence that start with let plus object plus V1 plus second object. Okay, we have to discuss this one. So first of all, let me discuss RV related change. Okay, if I talk about, if in the sentence you find sad and sad to, sad or sad to, it would be changed into requested और asked. ask का मतलब पूछना ही नहीं होता बेटा, कहना भी होता है, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना हों. asked का मतलब पूछना ही नहीं, कहना होता है, जैसे कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा कि सैड और सैड टू आस्क्ड में चेंज होता है. सो हियर इट मींस कुछ कहा, बोला. वैसे मैक्सिमम आपको रिक्वेस्टेड मिलेगा एंड इट वुड डिपेंड ऑन द सेंटेंस. ये सेंटेंस से आपको पता लग जाएगा कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या आस्क कुछ बातें कही जा रही है, ठीक है. वैसे आपको रिक्वेस्टेड यूज करना है. देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ आई टॉक अबाउट कंजंक्शन एंड एज इट बिलोंग्स टू इंपेरेटिव सेंटेंस, इन इंपेरेटिव सेंटेंस कंजंक्शन ऑलवेज बी यूज्ड टू. कंजंक्शन हमेशा क्या यूज किया जाएगा, टू कंजंक्शन का यूज किया जाएगा. ओके, सो लेट मी गिव एग्जांपल एंड यस. ओके, देखिए फिर नेक्स्ट, ही सेड टू मी लेट मी डू माई होमवर्क. लेट मी डू माई होमवर्क. देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा, एक चीज आप ध्यान में रखें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें क्या होगा, एक्सेप्ट लेट प्लस अस. एक्सेप्ट लेट अस और लेटस. सेंटेंस इससे शुरू नहीं होना चाहिए, लेट प्लस अस नहीं आना चाहिए, ठीक है. लेट के बाद और अदर कोई ऑब्जेक्ट, अस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल देखिए इसका आंसर हम देखें. सबसे पहले यहां से चेक करिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट अस नहीं है, मी है. लेट प्लस ऑब्जेक्ट V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट हो गए. सेंटेंस कौन सा है, सेम स्ट्रक्चर हियर. तो यहां पे हम क्या करना है, हमें आरवी का जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा. ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में. एंड ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहता है, रिक्वेस्टेड मी. ही रिक्वेस्टेड मी. कंजंक्शन हमें क्या यूज करना है, टू एंड देन लेट, सेम रहेगा बच्चों. नेक्स्ट देखिए, मी प्रोनाउन आ गया. प्रोनाउन रिलेटेड चेंज करना है हमें. मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आरवी एंड द सब्जेक्ट ऑफ द आरवी इज ही. हियर यहाँ पे ही है. ही को जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, सो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है. और अब जब हम ही को रिप्लेस करेंगे तो ही का भी हमें ऑब्जेक्टिव केस रिप्लेस करना है, राइट करना है. ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हिम होता है, ठीक है. लेट हिम एंड डू फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन माई होमवर्क, माई इज फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट हमने क्या देखा था अभी, ही जब यहाँ रिप्लेस होगा तो पॉजिटिव केस इसका हमें रिप्लेस करना है. ही का पॉजिटिव केस हमें रिप्लेस करना है. तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है बच्चों, हिज होमवर्क. ओके, क्लियर हुआ. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम सेड लेट देम गो टू जयपुर. लेट देम गो टू जयपुर. बच्चों देखिए, लेट उसके बाद देम आया है, ऑब्जेक्ट आया है, V1 आई है और फिर जयपुर आया है. तो उसको चेंज करेंगे. सेड किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड करें या आस्क करें. इसमें राम रिक्वेस्टेड, कंजंक्शन टू लगेगा. लेट
देम थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो इसको सेम लिखेंगे, लेट देम गो टू जयपुर, नो चेंज एट ऑल, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्लियर हुआ। सिर्फ आरबी और कंजंक्शन रिलेटेड चेंज आपको इसमें करना है। बाय दिस वे ये जो लेट वाला है ये भी क्या हो गया अपना, क्लियर हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर है। इसकी मैं आपको एक बार हम सोल्व करते हैं, इसकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस। Okay students, so today we will discuss a practice set. एक practice set हम discuss करेंगे that would be based on imperative sentence only. Imperative sentence based practice set होगा speech से, ठीक है। Imperative तक हम complete कर चुके हैं। Let us warm up with some questions. If I write the teacher said to the students, the teacher said to the students, अब RS में इंपेरेटिव लिखना है, read at least 8 hours, read at least 8 hours, कम से कम 8 घंटे पढ़ें। Okay बच्चों, so first step is that we have to discuss with the, we have to contact with RS only. सबसे पहले हम RS से पता लगेगा from which sentence it belong to. If I see then read is first form here, first form of the main verb here, ठीक है। At least that hour is the object or the sentence complement जो भी है। V1 plus object अब आपको फाइंड आउट करना है, जैसा कि आपको पता है V1 plus object जो है वो imperative sentence का फॉर्मेट होता है। So we have identified that this particular sentence belongs to imperative sentence only. Let me discuss on this. First thing is that subject of RB would be same here, as you all know. Subject of RB would be same. Teacher, teacher would be teacher. Said to would be changed into requested, ordered, suggested, commanded, etc. Then let me read the RS of this sentence. Read at least 8 hours. ये कौन बोल रहा है, टीचर बोल रहे हैं। अब इस आरबी में जो है, वर्ब में जो है, ये जो सेंस है वो किसका है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन है, दीस थिंग। तो अब इसमें से आप रिक्वेस्टेड टीचर नहीं करेगा, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, या तो इसमें सजेशन आएगा, या तो इसमें सजेशन आएगा, या फिर इसमें क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। द टीचर सजेस्टेड, यस। द स्टूडेंट्स, object of the RB would be same, and the next step belongs to conjunctions, okay, and what would be the conjunction in imperative sentence? To would be used here, to, and then first form of the main verb, to read at least 8 hours, same thing would be there, no change, क्योंकि तीनों में से कोई चेंज नहीं है, ना टेंस, ना प्रोनाउन, ना टाइम डिस्टेंस रिलेटेड। So by this way, now second one, if I write the second question, the principal said to the students, the principal said to the students, be quiet and listen my words. This is the question. ये क्वेश्चन है आपके पास। The principal said to the students, be quiet and listen my words. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आरएस के पास जाएंगे, बी फर्स्ट फॉर्म होती है मेन वर्ब की, बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, ये बाकी ऑब्जेक्ट हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगेन हियर, सो इट वुड बिलोंग टू इंपेरेटिव सेंटेंस एंड द आंसर वुड बी, द सब्जेक्ट ऑफ द आरबी वुड बी सेम, द प्रिंसिपल said to would change according to the sense of the RS. बी क्वाइट प्रिंसिपल कह रहे हैं, बी क्वाइट आप शांत रहें और मेरे शब्द सुने, या जो मैं बोल रहा हूँ वो सुने। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, ये अथॉरिटी है, ये ऑर्डर करेंगे, ठीक है, या कमांडिंग ऑर्डर, ठीक है, किसको, ऑब्जेक्ट ऑफ द आरबी वुड बी सेम, द स्टूडेंट्स, एंड द कंजंक्शन वुड बी
2 here. Okay, and the same thing, be quiet, no change, and same रहेगा, listen भी same रहेगा, and now my जो है वो फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस है बच्चों। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, मतलब रिप्लेस करेगा तो प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल रिप्लेस होगा कहाँ पे? माई की जगह पे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आप या तो ही लिखें या शी लिखें, क्योंकि प्रिंसिपल मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन है, हमें नहीं पता लग रहा कैसा नाउन है, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, आप ही या शी के अकॉर्डिंग कुछ भी। यदि आप ही को यहाँ रिप्लेस करते हैं तो माई यहाँ पे पॉजिटिव केस है, ही का भी पॉजिटिव केस हमें यूज करना है। सो हिज, बेटा लॉगिन कर ले दोबारा, लॉग आउट करके। हिज वर्ड्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, if I write next question, so the next question is she said to me. If I write she said to me, lend me your pen. She said to me, lend me your pen. Okay, let's move to the RS of the sentence. RS is lend me. Lend is first form of the main verb here. Lend is first form of the main verb, and me is objective form. Okay, so V1 plus object हो गया, and it belongs to imperative only. Let me write the answer. She, subject same रहेगा, said to. अब देखिए पेन lend कर रहे, उधार ले रहे हैं, तो उधार लेना lend करने में क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। हम जब भी कोई उधार लेते हैं तो रिक्वेस्ट करके लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट वुड बी सेम हियर, रिक्वेस्टेड मी। देन बच्चों कंजंक्शन इज टू यूज्ड इन द इंपेरेटिव सेंटेंस, and after to always we have to use, or with to we have to always use first form of the main verb. And now it's turn to object and pronoun related change. Me is first person objective case, and me replace according to the subject of the RV. So subject is she here in this RV, so she would be replaced here, but in objective case. Why this is so? Because M belongs to objective case only. तो she को जब हम यहाँ replace करेंगे तो इसकी जो place है वो भी change हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? objective case लिखा जाएगा। C का object क्या होता है बच्चों? her. Okay, and now again your is also a pronoun. Let us see the pronoun related change. second person pronoun होता है your, एंड इसका जो केस है योर का वो कौन सा? पॉजिटिव केस है। ओके, सो सेकंड पर्सन वुड रिप्लेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी इज मी हियर। ऑब्जेक्ट ऑफ द आरवी क्या है? मी है इस सेंटेंस में। तो मी को जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे योर की जगह पे बच्चों, तो मी का पॉजिटिव हमें यूज करना है बिकॉज ऑफ दिस योर, क्योंकि सेकंड पर्सन क्या करता है? पॉजिटिव केस का है। तो मी का पॉजिटिव होता है बच्चों, इफ यू रिमेंबर, माय, ठीक है। पेन का नाउन रहेगा, नाउन रिलेटेड हमें कोई चेंज नहीं करना है। Is that clear to you all? Next देखिए, next if I write I said to, if I write I said to Binay, I said to Binay, go out of my room. Go out of my room. Clear? Go is first form here बच्चों, ठीक है, and my room is object here, V1 plus object, again V1 plus object. So I think it would be easy for you to answer it. I requested, sorry, go out कह रहा है कि कमरे से बाहर जाओ, it's an order, it's an order. I ordered Binay, I ordered Binay, and conjunction would be used to here in imperative sentence to, and with to always first form of the main verb used, so go would be remain unchanged, go would be go, and out of, there won't be any change. My is possessive case, first person possessive case, and first person case change into change according to the subject of the RV, and subject of the RV is I here, and my is possessive case here. तो ये I जब यहाँ जाएगा इसका possessive होगा, I का possessive बच्चों my होता है, so it would remain unchanged here. My would be my, and then room, full stop at all. Okay बच्चों, I think this is clear to you. Let me give more examples related to other format of this imperative sentence. Next, if I write
Fifth one, if I write the doctor said to the patient take medicines in time, take medicines in time, medicines क्या करें आप टाइम पे लें. So first of all बच्चों, you have to consult with this RS part only, and RS is take. Take here first form of the main verb. Take यहाँ पे क्या है? Take carries first form of the main verb. और take के बाद क्या है बच्चों? Medicines. Medicines here object here. Medicine is object here. Medicine क्या है यहाँ पे? Object है. Clear है? अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट अपने पास क्या आ गया, इसका फॉर्मेट आ गया सेंटेंस का. और V1 प्लस ऑब्जेक्ट कौन से सेंटेंस में होता है? एज यू ऑल नो इट बिलोंग्स टू इंपेरेटिव सेंटेंस ओनली. ये किससे बिलोंग करेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है. क्लियर है? तो देखिए इसको सोल्व करते हैं. एंड द थिंग इज दैट RS कौन सा जो है सेंस इसमें डिपिक्ट कर रहा है. देखिए टेक मेडिसिन, दवा लेना. दवा लेना जो है वो क्या है बच्चों? एक सजेशन है. ठीक है, दवा लेना क्या है? एक सजेशन है. तो said to would be changed into suggested. तो देखिए आंसर would be the doctor would be remain unchanged. The doctor suggested. डॉक्टर सजेस्ट करेगा बच्चों, suggested the patient. कंजंक्शन सेम रहेगा बच्चों, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, सजेशन हो. To carries first form of the main verb, then medicine on time. Very simple. In time. Clear हुआ यहाँ तक? I think there is no issue regarding this V1 plus object or requested suggestion. In next देखो अब. If I write Mukesh said to Suresh, Mukesh said to Suresh, please go to जोहरी बाजार with me. जोहरी बाजार with me. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? अपने को RS में आना है. RS क्या कैरी कर रहा है? किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस? प्लीज, काइंडली. प्लीज से शुरू हो रहा है बच्चों, और जो सेंटेंस प्लीज से शुरू होते हैं बिलोंग्स टू इंपेरेटिव ओनली. तो क्या करेंगे? देखिए मुकेश वुड बी अनचेंज. मुकेश सैड टू, प्लीज और काइंडली से कोई भी सेंटेंस शुरू हो, देयर इज नो नीड टू थिंक ओवर इट. यू हैव टू राइट रिक्वेस्टेड ओनली. आपको वहां पे रिक्वेस्टेड ही राइट करना है, वहां पे रिक्वेस्टेड ही आपको राइट करना है. एंड देन दिस सुरेश, कंजंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों? टू. मैंने एक नोट राइट करवाया था आपको, प्लीज और काइंडली रिमूव. प्लीज और काइंडली रिमूव. प्लीज और काइंडली रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस. प्लीज और काइंडली को क्या करें? रिमूव कर दें. एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, टू गो टू जोहरी बाजार with me is pronoun here and pronoun related change would be applied. Me is first person objective case pronoun and first person change according to the subject. मुकेश, एंड मुकेश का प्रोनाउन क्या होगा बच्चों? ही को जब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे मी की जगह, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमें रिप्लेस करना है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? हिम होता है. ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम. क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, इफ आई राइट the elders said to the children, the elders said to the children, do not waste your time. Do not waste your time. Clear है? Do not waste your time. So let me consult with the RS and it starting with do not. So ये do not वाला सेंटेंस नेगेटिव इंपेरेटिव हो गया. वी कैन से do not से सेंटेंस शुरू होने वाले सेंटेंस जो है वो नेगेटिव इंपेरेटिव होते हैं. क्लियर है? do not प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यदि आ रहा है तो इट वुड नोन एज नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. सो आंसर वुड बी the elders would be remain unchanged
द एल्डर सेड टू, क्या होगा बच्चों, मैंने दो तरीके इसके बताए थे। डू नॉट से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेड और सेड टू को आप फॉरवर्ड में चेंज कर दें। लाइक सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, फॉरवर्ड में। क्लियर है। उसके बाद द चिल्ड्रन, तो कंजंक्शन आपको क्या लगाना है बेटा, टू लगाना है। और ये नोट मैंने राइट करवाया आपको, डू नॉट इज रिमूव्ड व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डू नॉट को आप क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो आगे क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एंड योर, सॉरी योर जो है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज द चिल्ड्रन। ठीक है। द चिल्ड्रन कि जब हम प्रोनाउन की बात करें तो इसके लिए चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या होता है बेटा, दे होता है, क्योंकि प्लूरल है ना, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो चाइल्ड चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, देन होगा। ठीक है, सॉरी दे, क्या होगा, दे। दे को हम यहाँ रिप्लेस करें, लेकिन ये योर जो है वो पॉजिटिव केस है, तो दे का पॉजिटिव हमें लिखना है, डू नॉट देयर, दे देम देयर। क्या जाएगा, दे देम देयर, क्योंकि दे का पॉजिटिव क्या होता है, देयर होता है, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे एंड देन टाइम। अब देखो बच्चों इसका दूसरा तरीका देखिए, देखो द एल्डर सेम रहेगा, फॉरवर्ड की जगह पे आप यदि इसमें क्या करें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये सजेशन है, सजेशन का दे रहा है, तो इफ यू राइट सजेस्टेड हियर, यदि आप इसमें क्या लिखते हैं बेटा, सजेस्टेड लिखते हैं, तो आप फिर आगे क्या करेंगे, द चिल्ड्रन सेम रहेगा। दोनों तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन सेम रहेगा एंड टू से पहले जो कंजंक्शन है उससे पहले आप नोट राइट कर दें, बाकी सब सेम रहेगा, नॉट टू ऐसे आ जाएगा। टू से पहले नोट यूज कर देंगे क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है। वेस्ट एंड ऑल थिंग वुड बी सेम, बस ये चेंज करना है, टू से पहले नोट का यूज करना है, अदरवाइज ये सेम रहेगा। क्लियर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इफ आई राइट he said to me let me study, he said to me let me study। so क्या हो जाएगा, let से शुरू हो रहा है बच्चों सेंटेंस, let प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो मैंने बताया था रिक्वेस्ट या आस्क्ड में से कुछ करना है, इंपेरेटिव ही है, तो he said to की जगह रिक्वेस्टेड करें या आस्क करें, he requested me। कंजंक्शन सेम लगेगा, इंपेरेटिव है तो टू, कंजंक्शन सेम होगा बच्चों, इंपेरेटिव है टू, लेट का लेट रहेगा बेटा, मी जो है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव है, और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आरवी के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। आरवी का सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही है। देखो ध्यान रखना, लेट के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, तो टू लेट मी, ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, क्या होगा, हिम, एंड देन स्टडी। इज इट क्लियर। सो बाय दिस वे हमें क्या करना है, ये जो आरवी रिलेटेड चेंज है, अपना कंजंक्शन है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है डू नॉट वाले में, इसके भी दो तरीके हैं, तो इस तरीके से आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट करना है। थैंक यू।